हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि एसके और सीमा जो होते हैं वो एक दूसरे से अपने प्यार की बात कहने के लिए बेताब होते हैं और बस अब शाम होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों ने डिसाइड किया था कि आज शाम को हम एक दूसरे से अपने दिल की बात कह ही देंगे और अलग अलग तरीके से। तो अपने अपने तरीके से एक दूसरे से बात कहने के लिए ये दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। आखिर दोनों को सरप्राइज़ भी देना होता है, मगर इसी बीच में श्रद्धा को ये सब कुछ पता लग जाता है कि इन दोनों का प्लान क्या है। जिसके बाद वो जानबूझ करके सीमा की गाड़ी को जो है वो टक्कर मार देते हैं, मतलब कि उसकी स्कूटी को, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस बात से अनजान एसके जो होती है वो बस अपना ध्यान जो है वो सीमा के गिफ्ट पे लगाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको ध्यान आता है कि वो है कहाँ। और जब उसे बार बार कॉल करती है तो सीमा उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती। जिसके बाद एसके उसको सारी जगह ढूंढ लेती है, मगर सीमा को कुछ नहीं पता चलता। बट फाइनली उसके पास एक कॉल आता है, जिसके बाद उसे मालूम चलता है कि सीमा का एक्सीडेंट हो गया और एसके जो होती है वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो कुछ टाइम के बाद ही काव्या जो है वो एसके के पास कॉल करती है कि आखिर सीमा कहाँ है। तो एसके जो होती है वो सारी चीज़ें अपनी सिस्टर को बता देती है। जिसके बाद काव्या जो है वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और वहाँ पे एसके जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो फाइनली डॉक्टर जो है वो बाहर आते हैं। तो एसके जो है उनसे सवाल करती है कि क्या हुआ, वो अब खतरे से बाहर है ना, ठीक है ना वो। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ वो खतरे से बाहर है, लेकिन क्या वो आपकी फैमिली मेम्बर है। तो उसकी कहती है हाँ वो मेरी फैमिली मेम्बर है, इनफैक्ट वो तो मेरी। लेकिन इसके बाद वो चुप हो जाती है। तो डॉक्टर कहता है कि देखिए उनका एक्सीडेंट हुआ है तो ये पुलिस केस है, मैंने वैसे पुलिस को बुला लिया है। तो इसके जो है वो कहता है कि एक सेकंड, मैंने आपसे कुछ सवाल किया है, क्या उसकी तबीयत ठीक है, वो कैसी है, मुझे उस चीज़ का जवाब चाहिए। आपने क्या किया है क्या नहीं किया है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जिसको बुलाना है बुलाइए, मुझे सिर्फ इतना बताइए क्या उसकी तबीयत ठीक है, वो ठीक है अब। तो डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि हाँ वो ठीक है, बस कुछ चोटें आई थी पर अब वो बिल्कुल ठीक है। हमें ये देखना है कि इंटरनली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से कुछ टेस्ट हैं जो उन्हें करने होंगे, तो हो सकता है आज उन्हें यहीं पर ही एडमिट किया जाए। तो उसके लिए एडमिट किया जाए। अरे एक सेकंड, जब हुआ ही कुछ नहीं है तो फिर एडमिट क्यों करना है। तो डॉक्टर जो है वो कुछ कह ही रहा होता है कि इतने में काव्या जो है वो वहाँ पे आ जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि अब जाइए मैं बात कर लूँगी। तो उसके बाद काव्या जो है वो इसके कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, उन्होंने अभी अभी क्या बोला तुमने सुना नहीं, ये तुम्हारा ध्यान नहीं था। उन्होंने कहा है कि वो वैसे ठीक है, पर वो एक बार फिर भी क्रॉस चेक करना चाहते हैं। गुड़िया तुम कब से बिना सुने बातों के ऊपर रिएक्ट करने लगी हो। तो ऐसे ही होती है वो अपनी दी को हक कर लेती है। दी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, पर वो उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो काव्या जो है वो ऐसे को संभालती है, हाँ मैंने सुना और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, पर तुम खुद को तो संभालो, आखिर तुम्हें भी सीमा को संभालना है। तो ऐसे जो है वो काव्या को हक कर लेती है। और कुछ देर के बाद जब वो पीछे होती है तो काव्या को एसके की आंखों में एक अलग ही दर्द नज़र आ रहा होता है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा होता। उसकी आंखों में पानी भी होता है और चेहरे पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़। तो काव्या जो है वो उस टाइम तो कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर वो एसके से कहती है कि हम लोग सीमा जी को बाहर से तो देख सकते हैं ना। तो एसके जो है वो अपना सर हिला देती है, हाँ दी। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो बस सीमा को देख रहे होते हैं। और कुछ देर के बाद नर्स वहाँ पे आ जाती है और वो उनसे कहती है कि जैसे ही उनको होश आ जाएगा आप लोग उनसे मिल सकते हैं। तो काव्या जो है वो एसके से कहती है कि देखा उन्हें होश भी आ जाएगा कुछ टाइम में, तुम खामखा इतना परेशान हो रही हो। तो एसके कहती है दी मैं परेशान नहीं हुई हूँ, और एक सेकेंड, ये सब कुछ हुआ कैसे, आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, वो तो इतनी अच्छे तरीके से गाड़ी चलाती है, फिर ये सब कुछ कैसे हुआ। तो कभी अगर हो जाता है कभी कभी, अब इन बातों का इतना स्ट्रेस मत लो, और अगर तुम्हें कुछ काम से जाना हो तो तुम जा सकती हो, मैं यहाँ पे हूँ। तो इसके दिन नहीं दी, मैं रुकूँगी यहाँ पे, इनफैक्ट आपकी तो शादी है दी, आप जाइए आपको बहुत काम होगा, मैं यहाँ पे हूँ सीमा के साथ। तो काव्या जो है वो एसके को देख तो रही होती है पर वो समझ नहीं पा रही होती है। पर वो फिर कहती है कि नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो, और वैसे भी ये सब कुछ जो है वो इनसे बढ़ के नहीं है, सीमा जी के आगे इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। और रही बात मुझे जो शादी की तैयारी कर रही है तो वो तो बाद में हो जाएंगी, इनफैक्ट हम दोनों साथ मिल के कर लेंगे, पर फ़िलहाल इनका ठीक होना ज़रूरी है। एंड इसके बाद दोनों ही जो है वो सीमा की तरफ देख रहे होते हैं। तो तकरीबन आधे एक घंटे के बाद सीमा को होश भी आ जाता है, और जो नर्स होती है वो इन दोनों को बताती है कि अब वो होश में आ चुकी है। लेकिन वो इनसे कहती है कि सिर्फ एक ही मेंबर जो है वो मिलने जा सकता है। तो काव्या जो है वो एसके की तरफ देखती है और एसके जो है वो काव्या की तरफ। लेकिन फिर एसके जो है वो काव्या से कहती है कि दी आप जाइए आप मिल लीजिए। तो काव्या जो है वो एसके से कहती है कि नहीं गुड़िया तुम जाओ, और वैसे भी तुम्हें मुझसे ज़्यादा फिक्र हो रही है, मुझे दिख रहा है तुम कितना परेशान हो, जाओ तुम खुद से देख लोगी तो शायद तुम्हें कुछ आराम भी मिल जाए।
तो काव्या जैसे ही ये कहती है एसके को तो मतलब रुका ही नहीं जाता और वो सीधे चली जाती है सीमा से मिलने के लिए। और उसके इस बिहेवियर से काव्या थोड़ा सा शॉक होती है कि ये क्या, मैंने तो बस अभी अभी कहा था, इसने तो। लेकिन फिर वो कुछ नहीं सोचती और वहाँ पे एसके जो होती है वो वहाँ अंदर चली जाती है और सीमा को उस वक्त होश आ गया होता है। तो एसके जब उसे देखती है वो सीधे जाके उसे हक कर लेती है। तो सीमा जो है वो भी मतलब एसके को हक कर लेती है। तो जैसे ही एसके जो है वो पीछे होती है, लेकिन सीमा जो है वो उसे कहती है कि नहीं, कुछ देर और हक कर लो मुझे। तो ऐसे थी, क्यों क्यों करूँ मैं तुम्हें हक, तुम्हें दिखता नहीं है कि तुमने क्या किया है। तो सीमा कहती है हाँ मेरी गलती है ना सारी, जैसे मैंने तो ये सब कुछ जानबूझ के किया है। मैं तो कितना खुश थी कि आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दूँगी, और देखो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ मैं। बस शुक्र मनाओ कि ये दिल की बात मैं तुम्हारे सामने कह पा रही हूँ अभी भी, वरना मेरे को तो ये लगा था शायद भगवान के सामने जाके कहूँगी। तो इसके जो पीछे होती है और वसीम उसकी थी कि आज बोल दिया, आज के बाद दोबारा मत बोल देना ये वाली बात तुम, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, तुम जीने दो ना मुझे, आखिर क्यों मरने वाली बातें कर रही हो तुम। लेकिन फिर सीमा जो है वो इसके को प्यार से देख रही होती है। तो इसके कहती देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती क्या, क्या कर लिया है खुद के साथ। तो सीमा कहती है अरे मुझे गाड़ी चलानी बहुत अच्छे से आती है, पता नहीं ये कैसे हो गया, और ये किसी ने पक्का जानबूझ के करा है, वरना मैं तो बहुत सही तरीके से चलाती हूँ। कहते हाँ दिख रहा है मुझे कितने अच्छे तरीके से तुम गाड़ी चलाती हो ना, अगर अच्छे तरीके से चला रही होती ना तो ये नतीजा नहीं होता। तो सीमा कहती है तुम बाहर जाओ, तुम अंदर भेजा किसने है। तो इसकी कहती है ओ हेलो, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, मुझे कोई अंदर भेज नहीं सकता, मैं खुद से आई हूँ और जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी। तो सीमा कहती है यार मुझसे मत झगड़ा करो, अभी तो मेरे को होश आया है, मैं फिर से बेहोश हो जाऊँगी। तो इसकी कहती है ओ नौटंकी मत करो, तुम्हारी गलती है, एक्सेप्ट कर लो, फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो सीमा कहती नहीं मेरी कोई गलती नहीं है। तो इसकी कहती यार तुम्हारी गलती है। तो सीमा कहती नहीं है। तो इसकी कहती यार तुम बहुत बुरी हो। तो सीमा कहती है मैं बहुत बुरी हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा बुरी हो तुम। तो सीमा कहती पक्का। तो इसकी कहती हाँ पक्का, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। तो सीमा जो दिया वो एसके को पकड़ दिया और उसके गर्दन पे हाथ रखते हुए उसके गाल पे किस करती है। तुमने क्या कहा था, मैं बुरी हूँ, बताना जरा मैं हूँ। तो ऐसे थी हाँ तुम हो। तो सीमा कहती ओके। सो उसके बाद वो दोबारा से उसके दूसरे गाल पे किस करती है और फिर से पूछती है मैं बुरी हूँ क्या। तो ऐसे कहती है हाँ हाँ तुम हो। तो सीमा कहती है तुम बहुत बुरी हो, तुम कितनी बुरी हो ना, मतलब मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो, लेकिन तुम्हें मुझसे झगड़ना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। तो एसके जो है वो हंसने लग जाती है और इसके बाद सीमा जो है उसको भी हंसी आ जाती है। लेकिन फिर सीमा जो है वो इसके कहती है कि यहाँ पे आओ। तो इसके कहती क्या तुम्हारे पास ही तो बैठी हो। तो सीमा कहती नहीं ना, एक बार और पास तो आओ ज़रा। तो इसके जो है वो सीमा के थोड़ा सा और पास, क्या काम है तुम्हें अब मुझसे, झगड़ा तो कर लिया ना तुमने मेरे साथ। तो सीमा कहती हाँ तो झगड़ा तो करूँगी ना मैं तुम्हारे साथ, और किसके साथ जाके करूँगी तुम्हारे अलावा। और फिर ये दोनों दोबारा से हंस रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद सीमा जो होती है वो इसके गाल पे हाथ रखती है। तो उसे क्या हुआ। तो सीमा कहती कुछ नहीं, और उसे अपनी ओर करती है जिससे इसके जो होती है वो उसके और नज़दीक आ जाती है। और अब सीमा जो है वो बस एसके की आंखों में देख रही होती है और धीरे धीरे वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और एसके के नज़दीक जा रही होती है। और जब एसके ये चीज़ देखती है कि सीमा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है और वो उसके करीब आना चाहती है, तो अब एसके भी अपनी आंखों को क्लोज कर लेती है और सीमा के नज़दीक जा रही होती है और दोनों एक दूसरे को एक लिप किस करते हैं। एसके सीमा को लेकर पहले से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है और उसके बाद जब ये मोमेंट आता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सीमा को बहुत शिद्दत से अब किस कर रही होती है। उन दोनों को 2-3 मिनट हो जाते हैं पर कहाँ एक दूसरे से दूर होना होता है, दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को शिद्दत से किस कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच में ऐसे होती है वो सीमा को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करती है, जिसके बाद सीमा जो है वो बैठ के सारे से लग जाती है और एसके जो है वो उसे अभी भी किस कर रही होती है। और धीरे धीरे सीमा जो है वो बेड पे लेट जाती है और एसके उसके ऊपर होती है और अभी भी उसने उसका किस करना कंटिन्यू कर रखा होता है। एसके उसे बड़ी डीपली उसके लिए उस पर किस कर रही होती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो सीमा से थोड़ा सा दूर होती है। लेकिन जब वो महसूस करती है कि सीमा की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है तो वो उससे और दूर हो जाती है कि सीमा तुम ठीक हो ना। लेकिन सीमा उसे कोई रिप्लाई नहीं करती। तो एसके जो है वो वहाँ से जा रही होती है तो सीमा उसका हाथ पकड़ लेती है और सिर्फ इशारों में कहती है कि कहीं मत जाओ। तो ऐसे कहती है कि तुम रुक जाओ, तुम कुछ बोल नहीं पा रही, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। लेकिन सीमा जो है वो उसे गर्दन हिला के ना कर देती है और उसके हाथ को पकड़ती है और उसे अपने गले से लगा रही होती है, जिसे देखने के बाद एसके के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो सीमा के पास आते हुए कहती है फिर क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो, मैंने तुम्हें परेशान कर रखा है ज़्यादा। तो सीमा जो है वो अपनी गर्दन लाती है, नहीं
पर वो फिर एसके को अपने थोड़ा सा और पास करती है और उसके कान में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है ना कि वीक महसूस कर रही हूँ, इसलिए तुम्हारे जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है ना मेरे अंदर, 5 मिनट रुको ठीक हो जाऊँगी। तो एसके के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर वो खड़ी होती है और कहती है कि चलो तुम आराम करो, मैं बाहर दी के साथ हूँ। तो सीमा कहती है दी के साथ हो, दी यहाँ पे है? तो एसके कहती है हाँ दी बाहर है, मैं जाती हूँ उनके पास। तो सीमा कहती है ठीक है जाओ, और उन्हें बोलो ना वो घर चली जाएंगी, वो यहाँ पे परेशान हो जाएंगी। तो एसके जो है वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए हाँ मैं कह रही हूँ दी को कि तुम अब ठीक हो, बस थोड़ा सा वीक हो। और ऐसा बोल के दोनों ही जो होते हैं वो हंस रहे होते हैं। तो एसके जो है वो बाहर आ जाती है और वहाँ पे काव्या उसका वेट कर रही होती है। तो एसके जो है वो अपनी दी से कहती थी वो एकदम ठीक है, और ठीक नहीं बहुत ज़्यादा ठीक है। तो काव्या जो एसके के चेहरे पे स्माइल दिखती है उसके बाद कहती है हाँ वो तुम्हारी स्माइल मुझे बता रही है कि वो कितनी ठीक है। वैसे गुड़िया तुमसे एक बात पूछूं? तो एसके कहती है हाँ दी पूछिए ना। तो काव्या कहती है तुम्हें कब से इतना फ़र्क पड़ने लग गया उनसे, तुम तो उनसे झगड़ा करती रहती हो हमेशा, फिर ये? तो ऐसे कहती है अब दी वो क्या है ना कि आपको तो पता है झगड़ा करती हूँ, अब झगड़ा करने वाला इंसान नहीं रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, इसीलिए थोड़ी सी फिक्र हो गई थी, वरना मुझे फिक्र बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ऐसा बोलने के बाद भी वो मुस्कुरा रही होती है। तो खबर जो है वो उसके फेस पे अपना हाथ रखते हुए कहती है कि गुड़िया तुम बहुत बदल चुकी हो, पर मुझे ये बदलाव बड़ा अच्छा लग रहा है। खैर अगर तुम आ गई हो तो क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? तो इसकी थी हाँ दी। तो कागज़ होती है वो सीमा के पास चली जाती है और कुछ देर के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है। अब बस वहाँ पे हॉस्पिटल में सीमा और एसके ही होते हैं। और काव्या जब घर चली जाती है तो वहाँ पे श्रद्धा होती है। श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो काव्या जो है वो उसके पास जाती है कि श्रद्धा तुम्हें क्या हुआ, आज तुम बहुत खुश हो? तो श्रद्धा कहती है दी क्या है ना कि एक प्रॉब्लम थी उसे मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, तो बस उसी की खुशी है। वैसे आप बताइए आप कहाँ से आ रही हैं? तो काव्या जो है वो श्रद्धा को बताती है कि सीमा का एक्सीडेंट हो गया था और एसके और मैं वहीं थे, लेकिन अभी फिक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि वो खतरे से बाहर है। तो ये सुनने के बाद अब श्रद्धा के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है क्या। लेकिन काव्या जो है वो उससे कहती है क्या हुआ, अभी आप खुश थे और अभी सडनली? तो श्रद्धा कहती नहीं दी वो क्या है ना कि ये सुना ना तो मैं परेशान हो गई। तो काव्या कहती हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। खैर मैं अभी मेरे रूम में जाती हूँ। सो उसके बाद काव्या जो है वो वहाँ से चली जाती है और श्रद्धा जो है वो गुस्से में होती है कि इसे कितनी कोशिश दूर करने की ये फिर से पास आ जाती है। अब की बार ऐसा नहीं होगा, तुम्हें मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँगी। एंड उसके बाद श्रद्धा जो होती है वो वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पे एसके और सीमा जो होते हैं वो एक दूसरे के पास होते हैं। सो वहाँ पे एक नर्स आती है और वो सीमा को दवाई दे रही होती है, लेकिन सीमा जो है वो नाटक कर रही थी कि यार ये बहुत कड़वी है, मुझे नहीं पीनी है इसे। तो इसके जो है वो उस नर्स के हाथ से दवाई ले लेती है और उसे कहती है कि कौन कौन सी देनी है, तो वो उसे बता देती है। फिर उसके बाद इसके उससे तो बाहर भेज देती है और खुद जो है वो सीमा के पास बैठ जाती है। हाँ कौन सी वाली कड़वी है, ये वाली। तो इसके जो है वो उसे साइड में रख देती है कि ठीक है तो नहीं पियेंगे फिर। ये देखने के बाद सीमा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो एसके का गले से लगाते हुए तुम बहुत अच्छी हो यार। तो उसके कहती हाँ तो मैं तो हुई ही अच्छी, और वैसे भी दवाई लेके क्या ही हो जाएगा, बस तुम ठीक हो जाओगी, जो तुम होना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, रहो बीमार, यहीं पे 15 दिन के लिए एडमिट हो जाना, अभी तो एक दिन की बात है, फिर 15 दिन के लिए एडमिट हो, और इससे ज़्यादा क्या होगा, तुम यहीं पे रख ही लेंगे पूरी ज़िंदगी के लिए, यहाँ पे रुक जाना, मेरे साथ थोड़ी ना रहना है तुम्हें। तो सिमर होती है वो उसके हाथ से दवाई लेती है और खुद पी जाती है और उससे कहती है बाकी की भी दे दो, वरना मुझे उसके लिए भी सुनना पड़ेगा। तो इसकी जो होती है वो सारी दवाई अब सीमा को देती है और सीमा चुपचाप से बिना किसी आर्ग्यूमेंट के बिना किसी नौटंकी के वो सब कुछ ले लेती है।